आज से अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो जो अपना आज का टाइप है जो अपन आज स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। ठीक है। आर्टिकल्स और उसकी कॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपन आज करेंगे। ठीक है। तो हर दिन अपन एक एक टाइप करेंगे और उस टाइप से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस अपन डेली की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जैसे देखो उससे क्वेश्चन अपन को बोला हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 rupees 3800 rupees later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees find the cost of 1 bat and 1 ball। ठीक है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बेट एंड 1 बॉल आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो 1 बेट की जो कॉस्ट है वो है x रुपीस और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो है y रुपीस। ठीक है। अब फर्स्ट जो केस दिया हुआ है उसमें कितने बेट है, 7 बेट है। ठीक है। अगर 1 बेट की कॉस्ट x रुपीस है तो 7 बेट की कॉस्ट क्या होगी, 7x। ठीक है। ऐसे ही अगर 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीस है तो कितनी बॉल है, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, 6y। ठीक है। और टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट उसने अपन को दे रखी है 3800 रुपीस। ठीक है। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन तो बन गई। ऐसे ही उसने क्या बोला हुआ है, 3 बेट्स। अगर 1 बेट की कॉस्ट x है तो 3 बेट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3x रुपीस। ठीक है। 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 5y रुपीस। और टोटल कॉस्ट उसने अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1750 रुपीस दे रखी है। ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशन अपने पास बन गई है और सॉल्यूशन अपन एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। अब अगर अपन को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा और कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इसको कर देते हैं अपन 3 से मल्टीप्लाई ताकि 21 आ जाए और इसको कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो अब अपडेटेड इक्वेशंस क्या आएगी अपने पास, 3 into 7x हो गया 21x प्लस 6y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y इक्वल्स टू 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 11400। ठीक है। इसके अलावा 7 से मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन को तो ये आएगा 21x, यहां आएगा 35y इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को तो ये आएगा 12250। ठीक है। अब कोएफिशिएंट इक्वल बन गए, नीचे के साइन कन्वेंशन क्या करें, चेंज करें क्योंकि दोनों के साइन कन्वेंशन सेम है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये एलिमिनेट है। अब यहां क्या बच रहा है अपने पास, देखो 18 बाय माइनस 35y, यहां आएगा माइनस 17 बाय माइनस करेगा और यहां पे आएगा अपने पास माइनस का 0 5 और 8। उसके बाद माइनस के लिए माइनस कैंसिल हुआ, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है। तो y अपने पास आ गया है। x निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो सेकंड वाले में पुट करते हैं अपन, तो पुट इनटू सेकंड इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 5y, y की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 1750। तो 3x प्लस 250 इक्वल्स टू 1750, 250 इधर जाएगा तो 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 250 तो 3x इक्वल्स टू ये आएगा 1500 और x की वैल्यू आएगी अपने पास 500। ठीक है। क्लियर है। तो
प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट का सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। देखो क्या बोला हुआ है उसने, अ मैन हैज ओनली 20 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन इन हिज पर्स, ठीक है। इफ ही हैज 50 coins in all, total of 11.25 rupees, how many coins of each kind does he have, ठीक है। तो उसके पास सिर्फ 20 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन है, ठीक है। कितने हैं अपन को पता नहीं है, वही फाइंड करने हैं। तो अपन लेट करते हैं नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन, क्या भाई 20 पैसे के कितने कॉइन है, x कॉइन है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन वो है उसके पास y, यानी x नंबर तो 20 पैसे कॉइन है और y नंबर 25 पैसे कॉइन है, ठीक है। अब उसने एक सिचुएशन तो बहुत इजीली दे रखी है अपन को, देखो टोटल कॉइन कितने हैं 50 कॉइन्स है, ठीक है। 50 कॉइन्स में ये वाले कॉइन भी है और ये वाले कॉइन भी है, क्योंकि उसके पर्स में ही 20 पैसे के कॉइन थे और 25 पैसे के कॉइन थे। कुछ कॉइन x है, कुछ कॉइन y है, यानी x प्लस y इक्वल्स टू 50। ये फर्स्ट सिचुएशन तो इजीली अपन को मिल गई। अब सेकंड में उसने ये बोला है कि जो टोटल अमाउंट था उसके पास वो कितना है, 11.25 रुपीस का टोटल अमाउंट था, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपीस के 5 कॉइन है, ठीक है। अगर आपके पास 10 रुपीस के 5 कॉइन है या फिर 5 नोट है, ठीक है, तो अगर 10 रुपीस के 5 कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 50 रुपीस हुआ ना। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 5 रुपीस के 10 कॉइन है, ठीक है, 5 रुपीस के 10 कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 5 into 10 यानी 50 रुपीस होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो ये बोल रहा है कि आपके पास 20 पैसे के x कॉइन है, तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे आप, 20x करोगे, तो ये 20x हो गया, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि 25 पैसे के आपके पास y कॉइन है, तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करोगे, 25y निकालोगे, ठीक है। ये टोटल अमाउंट उसने दे रखा है 11.25 रुपीस। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो अपन ने पैसे लिए और ये दे रखा है रुपीस में, तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1125 पैसे, ठीक है। तो अपने पास जो सेकंड इक्वेशन आई है वो आ रही है 20x plus 25y equals to 1125। ये थोड़ा सा और सिंपलीफाई हो सकती है, यहां से 5 अगर मैं कॉमन लूं तो 5 कॉमन लेने पे क्या मिलेगा मुझे, 4x plus 5y equals to 1125। 5 से ये एलिमिनेट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 4x plus 5y equals to कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार 10, 2 बार और 5 बार। ये अपनी आ रही है अपडेटेड सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें अपन, एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट है अपने पास x plus y equals to 50, सेकंड है 4x plus 5y equals to 225, ठीक है। कोएफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, ताकि 4x हो जाए। तो क्या आएगा, 4x plus 4y equals to 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, 4x plus 5y equals to 225, साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो गया, 4y minus 5y ये आएगा माइनस का y, 200 minus 225 ये आएगा माइनस का 25, यानी y की वैल्यू आ गई 25। अब इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन बनती x plus y equals to 50, ठीक है। y अपने पास आया है 25, यहां पुट करते हैं, तो x plus 25 equals to 50, यानी x equals to 50 minus 25 यानी 25, ठीक है। तो क्या पता लगा इससे कि 20 पैसे के कितने कॉइन थे, 25 कॉइन्स थे, और
25 पैसे के भी कितने कॉइन थे? 25 कॉइन्स थे। ठीक है, और अमाउंट अगर आप निकाल के चेक कर लो तो आपको अमाउंट पता लगेगा 1125 पैसे ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो ये। ठीक है, इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और ये जो क्वेश्चन है लाइब्रेरी वाला ये भी एनसीईआरटी में ही गिवन है शायद। तो इसको देखो एक बार, इस पे स्टार लगाना। ये आया हुआ है क्वेश्चन, इस पे स्टार लगाओ। देखो क्या बोल रहा है, अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book for 7 days, while Bhavna paid 21 rupees for the book for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो 3 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज तो लेती ही है। अगर आप बुक इशू करवाते हो तो लाइब्रेरी स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज लेगी कि इतना तो अमाउंट आपको देना ही होगा। उस 3 दिन के बाद हर दिन का अलग अलग अमाउंट लगेगा। ठीक है, तो 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज लग गया, और 3 दिन के बाद जितने भी दिन एडिशनल डेज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां 7 डेज सरिता ने 7 डेज के लिए बुक ली। अब 7 डेज में से 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज लग गया, और जो 4 दिन बचे हुए हैं उन 4 दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, ऐसे कैसे भावना है, भावना ने 5 डेज के लिए बुक इशू करवाई है, तो 5 में से 3 दिन का तो वो फिक्स्ड चार्ज देगी ही। इसके अलावा जो 2 दिन बच रहे हैं उनका एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट करते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज लग रहा है 3 दिन का वो तो है अपने पास x रुपीस। ठीक है, और जो एडिशनल चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्ज, और वो भी पर डे का, एक दिन का, वो है अपने पास y रुपीस। ठीक है, अब अपन सरिता की सिचुएशन देखते हैं। तो सरिता ने 7 डेज का चार्ज दिया है 27 रुपए, 27 रुपीस उसने चार्ज दिया है, 27 रुपीस उसने चार्ज दिया है। इस चार्ज के अंदर उसने क्या क्या दिया, स्टार्टिंग के 3 दिनों का तो उसने x रुपए चुकाया। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज था वो x रुपए था, तो स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए तो उसने x रुपए दिया। इसके बाद कितने दिन बचे, 4 दिन और बचे, 3 दिन तो चले गए फिक्स चार्ज के अंदर, 4 दिन का उसने y रुपए के हिसाब से पर डे का, अगर एक दिन का y है तो 4 दिन का क्या होगा 4y, तो 4y रुपीस और दिया, और जो टोटल अमाउंट उसने पेड किया वो कितना है 27 रुपीस। क्लियर, समझ आ रहा है? ऐसे के ऐसे ही भावना है, भावना ने कितने रुपए दिए, भावना ने अपन को 21 रुपीस उसने दे रखा है, तो 21 रुपीस उसने पेड किया। उस 21 रुपीस उसने पेड करे हैं वो भी 5 डेज के लिए। 5 डेज में से 3 दिन का तो उसने फिक्स्ड चार्ज दे दिया, और बचे हुए 2 दिन के हिसाब से उसने y रुपीस एडिशनल चार्ज भी दिया। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? बस अब आपको एलिमिनेट ही करना, कुछ भी नहीं करना। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास x plus 4y equals to 27, सेकंड है x plus 2y equals to 21, साइन चेंज करें, एलिमिनेट किया, 2y equals to 6 आया, यानी y की वैल्यू आई 3। इसको पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो x plus 2 into y की जगह पे 3 पुट किया equals to 21, x plus 6 equals to 21, यानी x की वैल्यू आई 15। ठीक है, अब इससे क्या पता लग रहा है कि फिक्स्ड चार्ज जो लाइब्रेरी ले रही है 3 दिन का वो तो है 15 रुपए। ठीक है, और उसके बाद हर दिन का 3 रुपीस के हिसाब से वो एडिशनल चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला हुआ है, वन सेज गिव मी 100, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
कि फर्स्ट पर्सन कह रहा है सेकंड से कि तुम मुझे अगर 100 रुपीज दोगे तो मैं तुम्हारी कैपिटल का ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, ठीक है। आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। उसके बाद फिर सेकंड वाला उसको रिप्लाई करता है, ठीक है, कि तुम मुझे अगर 10 रुपीज दोगे तो मैं तुम्हारी कैपिटल का 6 टाइम्स हो जाऊंगा। मेरी कैपिटल तुम्हारी कैपिटल की कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स हो जाएगी। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तो अपन क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं। लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट पर्सन वो है x रुपीस और कैपिटल ऑफ सेकंड पर्सन वो है y रुपीस। अब अभी फर्स्ट पर्सन सेकंड से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीस दोगे, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन इसको 100 रुपीस देगा तो इसमें तो 100 प्लस होगा और इसमें 100 माइनस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन को बोल रहा है फर्स्ट सिचुएशन में कि तुम मुझे अगर 100 रुपीस दोगे, यानी y में से 100 निकल रहा है और x में 100 आ रहा है, ठीक है, तो x का जो अमाउंट है वो तो जाएगा x प्लस 100, ठीक है, और y का जो अमाउंट होगा वो होगा y माइनस 100। अब इस सिचुएशन पे फर्स्ट वाले ने यूं बोला कि मैं तुम्हारी कैपिटल का, मेरी कैपिटल तुम्हारी कैपिटल की कितनी हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। मेरी कैपिटल तुम्हारी कैपिटल की ट्वाइस हो जाएगी, ये फर्स्ट सिचुएशन में बोला। अब सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है? सेकंड में सेकंड वाला रिप्लाई कर रहा है फर्स्ट वाले को कि अब तुम मुझे 10 रुपीस दे दो। अगर 10 रुपीस इसके पास आते हैं तो इसमें 10 कम होता है, ठीक है, और इसमें 10 बढ़ता है, ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन आई अपने पास। अब इस सिचुएशन में यूं बोल रहा है कि जो मेरा अमाउंट है, यानी इसका अमाउंट इसके अमाउंट का 6 टाइम हो जाएगा, ये उसने बोला है। बात समझ आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो? वन सेज गिव मी 100। पहले पर्सन ने सेकंड को बोला कि तुम मुझे 100 रुपीस दो। अब अगर तुम 100 रुपीस देते हो तो मेरे में x प्लस 100 हो जाएगा और तुम्हारे में y माइनस 100 हो जाएगा, और मेरा जो अमाउंट है वो तुम्हारे अमाउंट का ट्वाइस हो जाएगा। फिर सेकंड रिप्लाई करता है कि अब तुम मुझे 10 रुपीस दे दो, तो सेकंड में 10 ऐड हो जाएगा और x में 10 माइनस हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। अब इनको पहले अपन सिंपलीफाई करके लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसकी। तो ये हो गया 2y माइनस 200, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 और ये माइनस 100 इधर जाएगा तो माइनस का 300 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करो, y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60। इस y को इधर भेज देते हो और माइनस 60 को इधर भेज देते हैं, तो 6x यहाँ का यहीं ले गया, y इधर गया तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 60 इधर आया तो 10 प्लस 60 कितना आ गया? 70। ये दोनों इक्वेशन अपने पास बन गई है। इनको अपन को एलिमिनेट करना है, तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 300, सेकंड है 6x माइनस y इक्वल्स टू 70, ठीक है। इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि y वाला कोफिशिएंट इक्वल बन जाए, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, यहाँ आएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ठीक है। अब अपने पास यहाँ आ रहा है माइनस का 11x और यहाँ आ रहा है माइनस का 440, तो x की वैल्यू आ रही है 40 और इसको पुट करते हैं किसी भी एक में, तो अपन पुट कर देते हैं सेकंड में, तो 6 इंटू x माइनस y इक्वल्स टू 70, यहाँ आया 240 माइनस y इक्वल्स टू 70, माइनस y इधर गया 70 इधर आया, 240 माइनस 70 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आया 170, ठीक है, क्लियर है। तो जो
फर्स्ट पर्सन की कैपिटल थी वो तो है 40 रुपीस और जो सेकंड पर्सन की कैपिटल है वो है 170 रुपीस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3 if each of them manage to save 2000 rupees per month find their monthly incomes। ठीक है, देखो दो तरीके की चीजें हैं, एक तो है इनकम्स और एक है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। ठीक है, तो अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो इनकम में से मैं खर्च को क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तब जाके मुझे सेविंग पता लगेगी। जैसे मैं 1000 रुपए कमाता हूं और 500 रुपए खर्च कर देता हूं तो मेरे पास कितना बचा, 500 बचा, यानी वो मेरी सेविंग हुई। तो यहां क्या कर रखा है उसने, दो पर्सन है, दो पर्सन की इनकम्स का रेशियो दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दे रखा है और ये बोल रखा है कि वो जो दोनों है वो 2000 रुपए मंथली सेव करते हैं और ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर है ये भी मंथली दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनकम्स को किसी और वेरिएबल से लेट करते हैं और उनके एक्सपेंडिचर को किसी और वेरिएबल से लेट करते हैं। जैसे मैं पहले इनकम को लेट कर रहा हूं तो लेट इनकम्स ऑफ बोथ पर्सन आर, अब रेशियो क्या था इनकम का, 9:7, तो इनकी इनकम हो गई 9x एंड 7x। ठीक है, तो इनकम को मैंने एक वेरिएबल x के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देता हूं, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन आर, रेशियो में एक्सपेंडिचर का 4:3 यानी 4y एंड 3y। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन के इनकम और एक्सपेंडिचर है, ये सेकंड पर्सन के इनकम और एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और दोनों पर्सन सेविंग कितनी करते हैं, 2000 रुपए सेविंग करते हैं। पहले अपन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, अगर इसकी सेविंग निकालूंगा तो इनकम में से इस एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा और वो सेविंग उसने दे रखी है 2000 रुपीस। ऐसे ही सेकंड पर्सन की निकालूंगा तो वही इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा और वो उसने दे रखी है सेविंग 2000 रुपीस। ठीक है, अब बस सिर्फ एलिमिनेट करना है, तो 9x - 4y = 2000 इक्वेशन नंबर 1, 7x - 3y = 2000 ये इक्वेशन नंबर 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले 3 से करते हैं तो यहाँ आएगा 27x, उसके बाद माइनस का 12y = 2000 से 3 को करेंगे तो 6000। अब सेकंड वाली को देखते हैं, अपडेटेड क्या आएगी इक्वेशन, यहाँ आएगी 28x फिर माइनस का 12y = 2000 × 4, ये हो गया 8000। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं, ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ आएगा माइनस का x, 27x - 28x, यहाँ आएगा माइनस का 2000, तो x की तो वैल्यू आ गई अपने पास 2000। ठीक है, इसको किसी भी एक में पुट करके y निकाल लेते हैं, तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो सेकंड में पुट करेंगे तो 7 × x - 3y = 2000। ठीक है, यहाँ आ रहा है 14,000 - 3y = 2000, 3y को दे लेंगे, 2000 को दे लिया है तो 14,000 - 2000 = 3y प्लस का हो गया, यहाँ आएगा 12,000 = 3y, इससे कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू आ रही है 4000। ठीक है, यानी और अपन को जो चाहिए वो चाहिए, अभी x और y तो निकल गए, लेकिन अपन को चाहिए उन दोनों की मंथली इनकम्स। इनकम क्या है अपने पास 9x और 7x, तो y निकालने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन निकाल दे कोई दिक्कत नहीं है, x जो आया उसको पुट कर दो। तो जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अब इनकम निकाल रहे हैं अपन, फर्स्ट पर्सन की जो इनकम थी वो थी 9x, यानी 9 × x की जगह पे आएगा 2000, यानी 18,000 रुपीस उसकी इनकम होगी। ऐसे ही अगर मेरे को सेकंड पर्सन का निकालना है तो सेकंड पर्सन की इनकम क्या है 7x,
यानी 7 इंटू 2000 यानी 14,000 रुपीज सेकेंड पर्सन की इनकम आई। क्लियर है?